बार कहते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम गांव वाले बच्चों 11 महीने की तैयारी में निकल जाएगा, चाहे आप कितने कमजोर क्यों ना हो। और एसएससी सीजीएल मतलब मिनी आईएएस। तो अगर 10वीं का सिलेबस है और एसएससी सीजीएल आप मिनी आईएएस बन सकते हैं सिर्फ 11 महीने की तैयारी में, तो क्यों नहीं बनते हो। ऑलराइट, एक मैजिक टूल जो हम सारे लोगों के पास होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, सबके पास होना चाहिए। मतलब आपका काम जो 10 दिन का है वो 10 मिनट में कर देगा, और गुरुओं का महागुरु बहुत सारा काम आपके लिए आसान कर देगा। एक ऐसा ही मैजिक टूल जिसके बारे में आपको सबको मालूम होना चाहिए, वो है चैट जीपीटी। आप सबने सुना जरूर होगा, लेकिन कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो कैसे इसका यूज करना है और ये कितनी बड़ी चीज है, मतलब आपके जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे, या आप टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो आपका जो काम है वो इतना आसान, इतना सिंपल और इतना ये कन्वीनियंट बना देगा। तो ये मैजिक टूल कैसे यूज करना है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको पहले कट करता हूं, सबको, है ना। ये जो है पहले क्लोज किया हमने, ये सब कट किया हमने। पहले मैं आपको बताता हूं कि चैट जीपीटी अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर डिवाइस पे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो है विंडो से मैं गया और मैंने लिखा चैट जीपीटी लॉगिन। चैट जीपीटी लॉगिन करते हुए एक लिंक खुल के आ रहा है, ओपन एआई। मैं यहाँ पे गया openai.com पे। फिर यहाँ पे देखिए एकदम राइट हैंड साइड में लॉगिन साइन अप करके ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं, चूँकि मेरा पासवर्ड बना हुआ है, मेरा एक अकाउंट बना हुआ है चैट जीपीटी पे, तो मुझे सिर्फ लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करने के लिए गया और मेरे सामने खुल के ये कुछ आता है। ये आपको और बड़ा दिखे, इसलिए मैं इसका साइज यहाँ पे जाके बढ़ा देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही बड़ा तो नहीं हो गया? चलिए, मैंने इसको 150% पे कर दिया। आई होप आपको दिख रहा है ना। अब इस पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि किस चीज़ का यूज़ करना है, चैट जीपीटी का, डायल ई का, एपीआई का। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो चैट जीपीटी का यूज़ करना है। चैट जीपीटी खुल गया। अब यहाँ पे जो है, जो काम इससे कराना है हम करा सकते हैं। यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जैसे मुझे जो भी काम कराना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया कि फाइंड एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमने करके ऐसे कहा फाइंड एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसने क्या लिखा, इसने लिखा कि आई एम सॉरी बट यू हैवंट प्रोवाइडेड अ सेंटेंस, कि मुझे दुख है लेकिन अभी आपने सेंटेंस नहीं दिया है। सो कुड यू प्लीज प्रोवाइड द सेंटेंस यू वुड लाइक मी टू रिव्यू। जो सेंटेंस को रिव्यू करवाना चाहते हैं वो सेंटेंस दीजिए। तो मैंने सेंटेंस यहाँ लिख दिया। मैंने लिख दिया कि शी ऑलवेज ट्राई dominating the conversations she had। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया कि she always trying dominating the conversation she had, ऐसा। मैंने कहा बताओ कहाँ है एरर। तो इसका आंसर आ रहा है, नीचे आंसर इसने दे दिया है। She always tries to dominate the conversation she has। देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ had लिखा हुआ था और यहाँ पे देखिए मैंने trying लिख दिया था, इसने उसको सही कर दिया कि she always tries to dominate the conversation she has। तो अगर आपने कोई सेंटेंस को लिख के दे दिया कि बताइए इसमें एरर कहाँ है, तो ये आपको एरर एक्सप्लेन भी कर देगा। जैसे आपको मान लीजिए कुछ पूछना है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द
difference, what is the difference between big and large? लार्ज में और बिग में क्या डिफरेंस है? देखिए ये क्या आंसर करता है चैट जीपीटी। कहता है कि द वर्ड्स बिग एंड लार्ज आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। बिग और लार्ज का इस्तेमाल अक्सर इंटरचेंजेबली होता है, मतलब एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला। एंड दे बोथ जनरली रेफर टू समथिंग, और दोनों रेफर करते हैं टू समथिंग, किसी ऐसी चीज की ओर दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंट साइज, जो बड़े साइज का है या बड़े मात्रा का है। हाउएवर, हालांकि देयर आर सम सटल डिफरेंसेस, कुछ बहुत महीन अंतर हैं इन देयर यूसेज, उनके यूसेज और कोनोटेशन, उससे जो भाव अर्थ निकलता है उसमें। साइज, बिग टिपिकली सजेस्ट अ साइज, बिग से आमतौर पे एक साइज का पता चलता है दैट इज अबव एवरेज, जो एवरेज से बड़ा हो। लार्जर देन यूजुअल, आम जो सामान्य चीजें होती है उससे बड़ी। वाइल लार्ज इंप्लाइज अ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट, जबकि लार्ज जो है कोई खास मैग्नीट्यूड या सीमा मात्रा को करता है। फॉर एग्जाम्पल अ बिग हाउस माइट रेफर टू अ हाउस, वो रेफर कर सकता है किसी ऐसे घर का, बिल्डिंग का, दैट इज लार्जर देन मोस्ट हाउसेस, जो अधिकांश घरों से बड़ा हो। वाइल अ लार्ज हाउस माइट रेफर टू अ हाउस, जबकि लार्ज कहने से एक ऐसे घर का रेफरेंस आएगा विथ मल्टीपल फ्लोर्स और स्पेशियस रूम्स, है ना, जिसमें कई फ्लोर्स हो और बड़े बड़े रूम हो ना, लार्ज हाउस में। बिग इज मोर कॉमनली यूज्ड, बिग का ज्यादातर यूज होता है इनफॉर्मल या कोलोकियल कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कुल मिला के समझा रहा है आपको, हर तरह के आंसर्स दे सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आपको मान लीजिए इससे काम देना है, आपको काम देना है कि प्लीज, जैसे प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है इसको, मेक पैरा जंबल, मेक पैरा जंबल, मेक पैरा जंबल बेस्ड, मेक पैरा जंबल बेस्ड क्वेश्चंस, with 4 options, with 4 options for each. हमने लिखा कि पैरा जंबल क्वेश्चन बनाओ जिसमें 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन के लिए हो। बनाना शुरू किया इसने। इसे देखिए क्वेश्चन बना दिया। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको अरेंज करिए इन द करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ताकि आप कोहेरेंट पैराग्राफ बना सकें। सेंटेंस ए बी सी डी, फिर ऑप्शन दे दिया कि कौन सा सीक्वेंस है, ए बी सी डी की बी डी सी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी ए बी सी डी 4 सेंटेंस दे दिया, ऑप्शन आपको दे दिया है ना। तीसरा क्वेश्चन बना के दे दिया, चौथा क्वेश्चन बना के दे दिया। आप जितने क्वेश्चन कहेंगे उतने क्वेश्चन से बना के देगा। आपने लिख दिया, जैसे मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में असाइनमेंट लिखा मिला कि व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, मुझे पढ़ना है, इसका आंसर जानना है, ठीक है। हमने लिख दिया कि राइट द आंसर in 800 words, in 800 words। मैंने इसको काम दे दिया। कोई भी सवाल लिखा, जैसे आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। आप आईएएस का क्वेश्चन लिख दीजिए, वो इतना अच्छा सटीक आंसर देगा। तो अगर आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी चीज का, सीजीएल का, बैंक का, या कुछ भी कर रहे हैं आप, इसका जरूर यूज करिए, बहुत ही जबरदस्त चीज है ना। जैसे इसने लिख दिया व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, राइट द आंसर इन 800 वर्ड्स। पूरा स्ट्रक्चरलिज्म इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो आपको ये गूगल की तरह नहीं है, गूगल में गूगल आंसर नहीं देता, गूगल आपको सिर्फ लिंक देता है, आप वहां जाइए, काम की चीज मिले ना मिले। यहाँ सीधे सीधे एकदम एग्जैक्ट सही आंसर आपको देता है। देखिए 800 वर्ड में इसने लिख दिया है ना। आप जो जहां यूज कर सकते हैं इसको करिए, ठीक है। तो चैट जीपीटी एक मैजिकल चीज है, इसका जरूर इस्तेमाल करिए, ठीक है। एक उपयोगी टूल था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं था, मुझे हैरत था, मुझे लगा कि उन्हें मालूम होगा, पर आपको मालूम नहीं था,
तो हमने सोचा बता दें, चैट जीपीटी का यूज जरूर करिए। सो दैट वाज द मैसेज, ठीक है। अब हमारी जरूरत पड़ेगी, है ना। क्यों पड़ेगी? क्योंकि इंग्लिश सिखाना ये चैट जीपीटी तो नहीं कर सकता है, वो तो मैं ही सिखा सकता हूं आपको, है ना। लेकिन इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया में एक टूल की तरह ये काम कर सकता है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी जल्दी हो, आपकी सीखने की प्रक्रिया जितना आसान बन सके वो आसान हो। और आपको किसी भी तरह का कोई सजेशन चाहिए तो आपको फ़ोन नंबर मालूम है 6306211761, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम गांव वाले बच्चों 11 महीने की तैयारी में निकल जाएगा, चाहे आप कितने कमज़ोर क्यों ना हो। और एसएससी सीजीएल मतलब मिनी आईएएस। तो अगर 10वीं का सिलेबस है और एसएससी सीजीएल आप मिनी आईएएस बन सकते हैं सिर्फ 11 महीने की तैयारी में, तो क्यों नहीं बनते हो। लोग जो आईआईटी कर रहे हैं, 4 साल वहाँ बीटेक कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख खर्चा कर रहे हैं, तब आगे एसएससी सीजीएल ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग गाँव से हैं वो सिंपली 12वीं पास करें, साथ में ग्रेजुएशन भी करें और एसएससी सीजीएल की तैयारी में लग जाएं। 11 महीना आप मेरे पास आ जाओ इलाहाबाद प्रयागराज में, हम आपको एसएससी सीजीएल की 100% तैयारी करा देंगे, रेडी बना देंगे, जॉब रेडी, ठीक है। तो इस टूल का इस्तेमाल करिए। बाकी जहां जहां मेरी आपको जरूरत पड़ती है आइए, टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। 11 महीने में सिलेक्शन की गारंटी, और 4 महीने में हिंदुस्तान के किसी भी टीचर को आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, मुझे छोड़ के, इस बात की गारंटी है। इंग्लिश इतना आसान है पर उसको पढ़ने का तरीका आपको मालूम नहीं होता। चलिए तो अगली बार मिलेंगे, बाय बाय।